बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इस वक्त मैं इस्लामाबाद के चिड़ियाघर में मौजूद हूँ। मरगज़ार चिड़ियाघर। यहाँ पे एक एलिफेंट बड़ा मशहूर हुआ, पूरी दुनिया में उसके लिए कॉलम लिखे गए, स्टोरियाँ छपी, हुकूमत पाकिस्तान पे प्रेशर आया, अदालत के ऊपर, इसके साथ साथ इदारों के ऊपर और ज़ू की इंतज़ामिया के ऊपर भी प्रेशर आया कि शायद अब ये मेंटल हो चुका है या इसके इश्यूज़ हैं। किसी बहाने आलमी तंजीमें इस हाथी को यहाँ से बाहर मुंतकिल करना चाहती थी। 35 साल उम्र हो चुकी है। मेरी मुराद कावान है। कावान जो है ये बड़ा मशहूर हाथी है जिसको सदर ज़ियाउल हक के दौर में 1985 में तोहफ़ा दिया गया। 1 साल का था जब यहाँ पे चिड़ियाघर में शिफ्ट हुआ। उसके बाद मुसलसल 35 साल हो गए हैं यहाँ पे। ये श्रीलंका का तोहफ़ा हमारे पास मौजूद है। बच्चे आते हैं, तफरीह का सबब बनता है उनके लिए। लेकिन जब इसकी एक जो मादा साथी थी सहेली, जब उसका इंतकाल हुआ हार्ट अटैक की वजह से, तो फिर बिल्कुल तन्हा रह गया और कई साल से अब ये तन्हाई की ज़िंदगी गुजार रहा है, परेशानी की ज़िंदगी गुजार रहा है। लेकिन इसके खाने पीने का खूब इंतज़ाम रखा गया है, हर तरह की सहूलतें हैं, लेकिन फिर भी पिंजरे में बंद ये हाथी अब यहाँ पे नहीं रहेगा। और यकीनन हुकूमत पाकिस्तान, वज़ीर के मशीर बराए मौसमियाती तब्दीली मलिक अमीन असलम, जिन्होंने ये ज़ू जो है उनके अब हवाले हो चुका है, उनके इदारे के हवाले, उन्होंने फ़ैसला किया है कि इसको जल्द अज जल्द कम्बोडिया मुंतकिल किया जाएगा और अदालत का भी यही हुक्म है। हाँ, इस वक्त मलिक अमीन असलम यहाँ पे मौजूद थे, उन्होंने विज़िट किया, मीडिया से बातचीत की। इस मौके से मैंने भी फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा हूँ, इनसे बात करते हैं। इस हवाले से मलिक साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मलिक अमीन असलम साहब, ये एलिफेंट के बारे में थोड़ी सी तफसीलात मैं जानना चाहता हूँ कि जब से आपने ज़ू को, एक तो मुबारक हो कि आपने इसके इंतज़ामात आपके हवाले हो गए हैं, और पहले तो हाथी के बारे में मुझे बताइएगा कि कैसे मुंतकिल किया जा रहा है। देखिए, ये एक एशियन एलिफेंट है। इनकी उम्र होती है तकरीबन 40 से 45 साल। ये 36 साल का हो चुका है। इसकी अब रिटायरमेंट की एज आ चुकी थी और इसमें इसकी रिटायरमेंट और रीलोकेशन के लिए हमने फ़ैसला ये किया कि इसको कम्बोडिया की सेंचुरी में भेजा जाएगा। कम्बोडिया को इसलिए चुना है कि हमारी एक एक्सपर्ट कमेटी, उन्होंने 2-3 ऑप्शंस देखी, श्रीलंका, कम्बोडिया, या अगर पाकिस्तान में कोई ऐसी फैसिलिटी हो। लेकिन इस टाइप के एलिफेंट्स जो हैं कम्बोडिया में इंडिजिनस पाए जाते हैं और इसको वहाँ पर शिफ्ट करने से ये अपनी फैमिली के साथ वापस मिल जाएगा। इसने बड़ी खुशियाँ दी हैं यहाँ पर बच्चों को, बड़े साल खुशियाँ दी हैं और हमारे बच्चे यहाँ पर आकर इसको देखा करते थे और इसके मुतालिक सीखा करते थे। लेकिन जब इसकी फ़ीमेल पार्टनर जो थी सहेली, जब वो 2012 में उसकी डेथ हुई, तो उसके बाद से इस पर मेंटल इश्यूज़ भी आए हैं और उसको फिर चेन किया गया बड़ी बुरी तरीके से। उसकी फिर पिटिशंस बनी कि जी इसको यहाँ से निकाला जाए। और ये एक हाथी की खासियत होती है कि ये हर्ड एनिमल होता है। ये अपने जैसे हाथियों के साथ रहता है और दुनिया के जूज़ में भी जब हाथी रखे जाते हैं तो 2-3 कम अज़ कम होते हैं। और दूसरा इसका ये है कि ये रोज़ इसको आदत होती है 25 से 200 किलोमीटर तक चलने की। अच्छा। अब यहाँ पर तो ये फिर इस नहीं कर सकता है, इसी वजह से हर एलिफेंट 2500 से 200 किलोमीटर वॉक करता है। एवरेज वॉक होती है एलिफेंट की। तो और वो अपनी फैमिली के साथ चलता है, हर्ट के साथ। तो इसलिए हमारे लिए तो ये अफसोस तो है कि बड़ी रौनक थी इसकी, लेकिन मेरे ख्याल में कावान के लिए ये बेहतरीन स्टेप है। और जिस तरह हमारा दीन भी कहता है, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है कि आप एक चिड़िया पर भी रहम करेंगे तो अल्लाह ताला आपके आखिरत में। अच्छा सर, इसकी क्वालिटीज़ क्या हैं? आपने ज़ू का विज़िट किया, ये मुनफरिद कैसे है कि कावान पूरी दुनिया में हो गई है और इसने बड़ी शोहरत हासिल की है। आलमी तंजीमें हमने देखी, यूके बेस्ड एक वो जो सिंगर है, उसने एक बाकायदा पटिशन जिसके ऊपर 2 लाख आपने बताया साइन भी किए। वो कहानी क्या है? देखिए, वो पटिशन 2015 में साइन हुई थी जब इसकी फ़ीमेल पार्टनर की डेथ हुई। तो उसके बाद फिर उन्होंने ये पटिशन साइन करवाई और 2 लाख लोगों ने इस पर कंसर्न किया कि जी ये अगर अकेला हाथी है तो इसको वहाँ से निकाल कर रिलोकेट किया जाए। और ये इसके मुतालिक मैंने कल इमरान खान साहब मेरे साथ है, वज़ीर आज़म साहब, उनसे भी बात की। और जिस तरह आपको पता है कि वो तो हर चीज़ की तरफ उनका रहम का नज़रिया होता है। उन्होंने कहा कि अगर बिल्कुल इसको आप रिलोकेट करें और वहाँ पर ये बाकी के साल जो हैं वो अच्छी तरीके से गुजार सकेगा। अच्छा, श्रीलंका से भी रब्ता हुआ? श्रीलंका ने नहीं चाहा कि उनका तोहफ़ा दिया हुआ उनके पास वापस आए? श्रीलंका से बिल्कुल रब्ता हुआ, लेकिन श्रीलंका के पास इस वक्त प्रॉपर फंक्शनिंग सेंचुरी जो थी वो नहीं थी। वो उनके साथ कंसिडर किया गया, हमारी एक्सपर्ट कमेटी ने देखा उसको। जो अच्छी फंक्शनिंग एलिफेंट सेंचुरी है वो कम्बोडिया में। अच्छा सर, 1-2 और बातें करना चाहता हूँ। बांग्लादेश से आई हुई एलिफेंट सहेली मर चुकी है, अब इसको रिप्लेसमेंट इसकी क्या होगी? कितने हाथी यहाँ आएंगे? गुंजाइश है?
देखिए हाथी की तो अभी गुंजाइश यहाँ पे नहीं है। आई थिंक इसका हम प्रॉपर एक इंक्लोजर इसका प्रॉपर डिज़ाइन कर रहे हैं, रीडिज़ाइनिंग कर रहे हैं इस्लामाबाद ज़ू की, ताकि इसको हम ये केज ज़ू के कॉन्सेप्ट से निकाल के इसको एक बिग इंक्लोजर ज़ू बनाया जाए और उसके अंदर फिर इंशाल्लाह देखेंगे अगर पॉसिबल हुआ तो फिर हम ज़रूर इसमें लेकर आएंगे। अच्छा, एक एक्सपर्ट डॉक्टर भी हैं जू के हवाले से, बहुत सारी चीज़ें जानते भी हैं सर। इसकी खुराक का ख्याल रखा जाता है, कभी ये भी बीमार हुआ? मेंटल इसकी हालत कैसी है? मेंटल तो ठीक है, और बीमारी में एक डायरिया कंडीशन या गैस्ट्रोएंटेराइटिस हो रहा है पिछले 10 सालों में, लेकिन माशाल्लाह यहाँ के स्टाफ और यहाँ के जो एक्सपर्ट्स वेटनेरियंस और जो हमारे पास कंसल्टेंट्स हैं इनफ कैपेबिलिटी रखते हैं कि इसको रिकवर। डॉक्टर साहब आपका नाम क्या है? डॉक्टर बिलाल। अच्छा, क्या अब जब ये जाएगा मुख्तलिफ यानी हाथियों से इसका इंटरेक्शन होगा तो उनके लिए ये मसाइल तो पैदा नहीं करेगा कोई मेंटल हेल्थ के हवाले से? कि ये अपनी सॉलिटरी लाइफ 35 ईयर्स गुजरी, जब वो लेके जाएंगे तो टेक्निकली पहले उसको सॉलिटरी एनवायरनमेंट में ही रखेंगे। ये बेसिकली मेटिंग बुल के तौर पे रहेगा, ना कि हर्ड में रहे मटा कर जाए, क्योंकि उसने कभी दूसरे हाथी देखे ही नहीं। अगर इफ ये डायरेक्ट अटैक करेंगे तो नेक्स्ट जो बुल्स हैं वो इसको मार देंगे। अच्छा, ये टेक्निकली एक्सपर्ट्स ने अपनी नोट डाउन लिखा हुआ है कि ये प्रॉब्लम आएगी। तो नेक्स्ट जो हाई वेटनेरियंस आ रहे हैं जो थाईलैंड से और कंबोडिया से, उनसे हम ये मशावरा ज़रूर करेंगे कि इसको पहले सॉलिटरी इन्वायरमेंट दें। जब वो वहाँ की जगहों पे कल्मेटाइज हो जाए तो फिर बेशक रिलीज करें। अच्छा, ऐसा हो है कि इसकी ज़िंदगी को ख़तरा भी हो सकता है वहाँ पे? ख़तरा इस सेंस में डायरेक्ट अटैक करेंगे इस वक्त तो प्रॉब्लम हो जाएगी। मतलब मीना साहब इस मामले को कैसे एड्रेस किया जाएगा? इस हाथी को ये ना हो कि लेने के देने पड़ जाए। नहीं इंशाल्लाह इस पे ना, मैं तो एक्सपर्ट नहीं हूँ, इसलिए हमने एक्सपर्ट कमेटी बुलाई है जो इसी चीज़ को स्टडी करेगी कि इसको किस तरीके से किस SOPs के तहत वापस लेके जाएगा। हमारी फोकस जो होगा कि इसको सेफ्टी के साथ वहाँ पे पहुँचाया भी जाए और फिर सेफ्टी के साथ इसकी अपनी बाकी की ज़िंदगी गुजारने का मौका भी इसको मिले। तो उसका एक प्रॉपर प्रोटोकॉल है, वो आके वो तय करेंगे, हम उसको देखेंगे, हमारी एक्सपर्ट कमेटी उसको देखेगी और अगर हम सेटिस्फाई होंगे तो फिर ये। इस वक्त पूरे पाकिस्तान में एक ही हाथी है सर? एक एशियन है और अफ्रीकन है। एक वो कहाँ है? वो कराची। कराची में एक हाथी मौजूद है, लेकिन उसके बाद जब ये चला गया तो हाथी एक ही रह जाएगा। मैं आखिरी सवाल आपसे करना चाह रहा हूँ, एलिफेंट का तो झगड़ा ख़त्म, अब नया आएगा, आप देखिए कितनी कोशिश आप करते हैं। दूसरे सर जानवर देखिए, यहाँ पे लाइन है, इसके अलावा वो बियर है और साथ ही दीगर, उनके लिए सर क्या कर रहे हैं? कुछ चीज़ ऐसी नहीं ला रहे हैं इस जू में? देखिए हमारे पास जो यहाँ पर कुछ हाई कोर्ट का जो डिसीजन आया उसके मुताबिक कुछ एनिमल्स को हम शिफ्ट कर रहे हैं अप टिल द टाइम कि हम इस यहाँ पे फैसिलिटी को इम्प्रूव कर सकें और इस तमाम एरिया में आप देख सकें कि इसको एक अच्छी और प्रॉपर फैसिलिटी बनाई जा सके जो कि ओपन इनक्लोजर हो। तो उसके लिए हम एक एक्सपर्ट कंसल्टेंट के तहत इसकी रीडिज़ाइनिंग कर रही हैं। वो इंशाल्लाह जब हो जाएगी तो फिर जो एनिमल शिफ्ट हो रहे हैं उनको हम वापस लेकर आएंगे। जी बिल्कुल, इस वक्त नाजरीन देखें, माहौल दिखाना चाह रहा हूँ, ये मुर्गजार चिड़ियाघर जिसका ये देखें इतना खूबसूरत माहौल, शायद ही पाकिस्तान में ज़ू के लिए इतना मुनासिब माहौल, हर तरफ नेचुरल माहौल है जो इस एलिफेंट को भी मिला, तमाम एनिमल्स को मिल रहा है। और यकीनन हेल्थ के इश्यूज़ तो होते हैं, ज़ेब्रा देख लें, बाकी जानवर, बहुत सारे हिरन हैं और हर तरह के हिरन इस ज़ू में मौजूद हैं। उनको बिल्कुल कुदरती माहौल मिला हुआ है। लेकिन अब यहाँ से जब ये जाएगा कौवन, देखें इनको भी इसी सोच के साथ भेजा जा रहा है। पूरी दुनिया का प्रेशर था कि इसको आइसोलेट ना रहने दिया जाए, कुदरती माहौल दिया जाए। अब इसकी ज़िंदगी के आखिरी जो साल हैं वो यकीनन 4-5 साल ये बेहतर तरीके से गुजार सके। फ़ैसला तो हो गया, जल्द इसको इसकी सेहत का जायज़ा लेकर इसको मुंतकिल कर दिया जाएगा और इस ज़ू को नए जानवर यहाँ लाए जा रहे हैं और लोकल जानवर लाए जा रहे हैं। और जब से ये मौसमियाती तब्दीली मिनिस्ट्री के पास आया, यानी माहौलियात की मिनिस्ट्री के पास आया है, तो अब इसका माहौल भी अब बेहतर होना नज़र आ रहा है। यकीनन अब मिनिस्टर यहाँ विज़िट कर रहे हैं, वज़ीर के मशीर बर मौसमियाती तब्दीली। अगर देखें तो कई टारगेट अचीव किए उन्होंने, बिलियन ट्री सुनामी मनसूबा, 10 बिलियन, इसके साथ साथ शजरकारी मुहिम। अगर ये यहाँ ना होते तो आज प्राइम मिनिस्टर के साथ लाहौर होते और वहाँ पे शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह कर रहे होते, जो अगले हफ्ते होगा। और इसी तरह यकीनन अब इस ज़ू की हालत बदलने की बहुत जल्द आपको नवीद देंगे। टिक्का खान सानी को इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।